लोग क्या बोल रहे हैं? एआई आ रहा है, इंडिया एआई में एंटर कर रहा है और टाटा पे तो हम सब ट्रस्ट करते ही हैं। तो सिंपल लॉजिक क्या है? टाटा प्लस एआई इक्वल टू सेफेस्ट बेट। सही बोलो ना? लेकिन इन्वेस्टिंग में जो इतनी ही ऑब्वियस और सेफ बेट लगती है ना, वो बहुत बार सबसे डेंजरस होती है। क्या टाटा पे ट्रस्ट करना और टाटा का स्टॉक खरीदना सेम चीज है? क्या टाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन क्या इतना ही ऑब्वियस बेट है? क्या है वो 4 पिलर जिसमें टाटा ग्रुप अपने एआई इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ा रहा है? इस वीडियो के एंड तक ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आंसर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने के पहले हमारा एम है 2000 लाइक्स का ऑन दिस वीडियो। अच्छी लगे हेल्प अस आउट। रिसेंटली मैं एआई ग्लोबल समिट में गया था। वहां पे आई सॉ द टाटा डिस्प्ले ऑल्सो। मैं वहां गया, देखा, मैंने बहुत चीज ऑब्जर्व की और सच बताऊं तो स्केल बहुत इंप्रेसिव था। एआई इंफ्रा, एंटरप्राइज एआई, सेमीकंडक्टर प्लान्स, ये सब लेट था। इट वाज देन व्हेन आई गॉट क्लैरिटी टाटा इज नॉट ट्रीटिंग एआई as a simple experiment. Tata is building a ecosystem around it. But as a investor आपके लिए एक प्रॉब्लम है। इकोसिस्टम बिल्ड करना और एज ए इन्वेस्टर आपकी शेयर होल्डर रिटर्न्स बनाना, ये दो अलग चीजें। अब जाते हैं टाटा ग्रुप के 4 पिलर्स में, जहां पे इनकी पूरी एआई स्ट्रैटेजी और इकोसिस्टम को आप क्लियरली समझ पाओगे। सबसे पहला इज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और इंडिया का फर्स्ट फैब प्रोजेक्ट जो गुजरात में खुलेगा, और असेंबली और टेस्टिंग वो होगी असम में। अब सुनने में बहुत अच्छा और इंस्पायरिंग लगता है, बट इसमें एक रियलिटी चेक आता है। सेमीकंडक्टर फैब्स का जो पेबैक होगा ना, वो कम से कम 8 से 12 साल लेने वाला है। कैपिटल हैवी है, सिक्लिकल इंडस्ट्री है और एग्जीक्यूशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ये आपको फास्ट प्रॉफिट नहीं देने वाला, ये एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेट है। स्मॉल नोट, सेमीकंडक्टर्स आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैंने एक डिटेल सेमीकंडक्टर वीडियो बनाई थी, आपने उसको बहुत प्यार दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी जरूर देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड द एआई वर्ल्ड बेटर। इस वीडियो के एंड में आपको सजेस्टेड वीडियोस में मैं आपको दे दूंगा। सेकंड लेयर आता है ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप है बिटवीन टीसीएस एंड OpenAI। इनिशियली 100 मेगावाट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा एंड ये स्केल हो सकता है टू 1 गीगावाट्स। इंप्रेसिव डेफिनेटली, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, डेटा सेंटर का बिजनेस सॉफ्टवेयर बिजनेस जितना हाई मार्जिन नहीं होता है। टीसीएस आप देखेंगे ट्रेडिशनली 25% ऑपरेशन मार्जिन में काम करता है, और वहीं पे इंफ्रा हैवी जो एआई बिल्ड होते हैं ना, इनके ऑपरेशन मार्जिन आर कंप्लीटली डिफरेंट। एंड ये स्टेटमेंट आया था टीसीएस की मैनेजमेंट की तरफ से। ये एआई अडॉप्शन को पुश करेंगे इवन अगर टीसीएस के शॉर्ट टर्म रेवेन्यू पे हिट मिले। ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, बट शॉर्ट टर्म एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा कॉशियस होना एडवाइसेबल है। थर्ड लेग आता है एंटरप्राइज एआई, जो एक पार्टनरशिप है बिटवीन टीसीएस एंड गूगल क्लाउड। यहाँ पे जनरेटिव एआई की ऑफरिंग होगी, गूगल जेमिनी की पार्टनरशिप को पुश किया जाएगा, एआई को एक प्रोडक्शन पुश मिलेगा। बट यहीं पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, टीसीएस का मेजॉरिटी रेवेन्यू अभी भी ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से ही आता है, और इस कंपनी का एआई रेवेन्यू एक बहुत छोटा परसेंटेज है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो अगर कंपनी ट्रांजिशन फेज में है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स के लिए वॉलेटिलिटी का फेज है। फोर्थ लेग है द एआई फोकस्ड प्ले, और ये आगे बढ़े हैं टाटा एलेक्सी के साथ। ये मुझे पर्सनली एक इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, जहां पे एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ऑटोमोटिव एआई, हेल्थ केयर एआई, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लेड एआई एक्सपोजर है। इसका नैरेटिव पर्सनली आई फाइंड मोर फोकस्ड, बट इफ यू अग्री और डिसएग्री विद मी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। बिफोर इन्वेस्टिंग इन टाटा ग्रुप फॉर एआई, आप ये डिसाइड करिए कि आप बाय क्या कर रहे हो। ऑप्शन ए, जो एक लॉन्ग टर्म सेमीकंडक्टर की 8 से 12 साल की स्टोरी है। ऑप्शन बी, एआई रेवेन्यू रैंप इन टीसीएस। ऑप्शन सी, फोकस्ड एआई प्रोडक्ट प्ले इन टाटा एलेक्सी। या ऑप्शन डी, टाटा के एआई इकोसिस्टम पे एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। पहले आप टाइम होराइजन डिसाइड करिए, फिर इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करिए, और ट्रस्ट और शॉर्टकट जैसी चीजों को यहाँ पे अवॉइड करना ही सेंस बनता है, क्योंकि आपके अंदर ये कॉमन बिलीफ इंस्टिल कर दिया गया है, टाटा तो सेफ ही है, अब एआई भी आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म में तो सेफेस्ट बेट है। हो सकता है, बट इन्वेस्टिंग में जो रियल सवाल होता है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म का सर मतलब क्या है? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अगर टाटा कंपनी के मार्जिन शॉर्ट टर्म में कंप्रेस हो गए तो, अगर सेमीकंडक्टर का जो पूरा पेबैक पीरियड है वो और लेट हो गया तो, अगर मार्केट्स जो इनके एआई हाइप की अर्निंग्स है जिसको शायद वो ओवर एस्टिमेट कर ले, और रियल अर्निंग्स देख के अगर मार्केट्स डिसअपॉइंट हो गए,
तो क्या आप तभी भी वेट कर पाओगे? टाटा सर क्रेडिबल है, एआई रोड मैप वो और भी स्ट्रॉन्ग है, एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मैं स्टॉक मार्केट्स में 2010 से हूँ, और इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा डेंजरस सेंटेंस क्या होता है? ये तो सेफ है, ये तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। सेफ कंपनी होती है, सेफ कंपनी की वैल्यूएशन नहीं होती है, सेफ एग्जीक्यूशन भी नहीं होता, सेफ होता है टाइम होराइजन। डिसीजन ये है ही नहीं कि टाटा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, डिसीजन ये है कि आप कितने साल वेट करने को रेडी हो। अगर आपको इसमें क्लैरिटी मिला तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करिए जो हमेशा बोलते हैं कि टाटा सेफ है, ले लो। वी आर होपिंग फॉर 2000 लाइक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्प अस आउट। और सेमीकंडक्टर वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिए, इट्स क्रेजी। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.